कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं विषय हमारा भारतीय संविधान। आप लोगों को पता है कि एक हफ्ते में हम आपको इसी दिन भारतीय संविधान की क्लास उपलब्ध कराते हैं, ताकि हमारा कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ना रहे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप ना कर पाए। हमने उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को जनरल स्टडी से लेके सेंटर टू स्टेट एग्जाम कवर करा रहे हैं। जनरल स्टडी में आपको क्या क्या चल रहा है वो देख लीजिएगा। इतिहास चल रहा है कंटिन्यू एक हफ्ते में एक क्लास, संविधान चल रहा है एक हफ्ते में एक क्लास, ज्योग्राफी चल रही है एक हफ्ते में एक क्लास, आपका साइंस की एक क्लास चल रही है, आपका जनरल कंप्यूटर की एक क्लास चल रही है, जनरल हिंदी की एक क्लास चल रही है, करंट अफेयर की एक क्लास चल रही है, बाकी अन्य विविध जो भी घटनाएं हैं पुरस्कार वगैरह उसकी भी आपकी एक हफ्ते में एक क्लास चल रही है। और आपके एक उत्तराखंड का टेस्ट होता है जो स्टेट लेवल का एग्जाम देना चाह रहे बच्चे, एक हिंदी का होता है, एक कंप्यूटर का होता है, एक आपका जनरल स्टडी का होता है। ये आपके कंटिन्यूटी के साथ हर हफ्ते 4 टेस्ट होते हैं और 2 टेस्ट आपके करंट अफेयर के होते हैं और एक क्लास होती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यूटी के साथ जुड़ने का प्रयास करिएगा। आप लोग चाहे तो अपने हैंड नोट्स भी बना सकते हो। जिस तरीके से ऑफलाइन क्लास कंटिन्यूटी के साथ उपलब्ध होती है उसी तरीके से हम लोग आपको यूट्यूब के माध्यम से क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। आप निश्चित होके अपने हैंड नोट्स बनाएं और सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाएं। कंप्लीट सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए आइए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। और आज की जो हमारी क्लास है वो है 43 क्लास संविधान की। इससे पहले 42 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, वो आप प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट करें। कोई दिक्कत हो तो आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है, आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं विषय भारतीय संविधान। याद रखना ये पार्ट 1 है, पार्ट 1, ठीक है। इसे हम 2 या 3 पार्ट में करके पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका को, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका पार्ट 1। आप लोगों को पता होगा कि राज्य की जिस तरह संघ की कार्यपालिका का सर्वे सर्वा या प्रमुख या चीफ या हेड राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपने अधीनस्थों के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है या अपने कार्य कराता है, लेकिन वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। क्लियर है? तो यही सब चीजें हमें देखनी है। आइए, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। याद रखना, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख हेड चीफ या सर्वे सर्वा कौन होता है? राज्यपाल। दूसरा है, राज्यपाल का उल्लेख संविधान के, क्वेश्चन आता है किस भाग में? संविधान के भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका या राज्यपाल का उल्लेख संविधान के भाग 6 में है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 153 में कहा गया है, 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 ये कहता है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कुछ राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेश को अटैच किया गया है, वो बात अलग है। तो यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्यपाल होगा, वो कोई भी राज्य हो। लेकिन 7वें संविधान संशोधन मतलब परिवर्तन, बदलाव, अमेंडमेंट, चेंज 1956 द्वारा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह जोड़ दिया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।
याद रखना। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़कर यह कह दिया गया कि अब के बाद एक ही व्यक्ति एक, दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। फिर उसके वेतन की बात होती है, तो उसका वेतन इस तरह की कंडीशन में वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है, वो उसका वेतन का डिवाइडेशन कैसे करे। ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इसे शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है। याद रखना, किसी भी राज्य में XYZ जितने भी राज्य है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करने का अधिकार है वो है राष्ट्रपति के पास, लेकिन इसे शपथ जो दिलाता है वो राज्य उच्च न्यायालय का, जिसे हाईकोर्ट कहते हैं, उसका मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल दिलाता है। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इसे हटाने का मतलब 5 वर्ष से पूर्व अधिकार राष्ट्रपति को ही। ठीक है, नियुक्ति भी इसकी राष्ट्रपति ही करेगा, और इसे हटाने का जो अधिकार है वो भी राष्ट्रपति के ही पास है। 5 साल से पहले से पद से हटा भी सकता है, तो राष्ट्रपति ही हटा सकता है, बाकी कोई और नहीं हटा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यपाल किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक होता है। याद रखना, देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, जबकि राज्य का प्रथम जो नागरिक होगा वो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, जबकि राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट मतलब मुख्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है। अभी बतलाया था मैंने, एक दूसरे को शपथ दिलवाएंगे, और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाएगा? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री के कहने पर जो कैबिनेट मंत्री होंगे उन्हें शपथ उन्हें भी राज्यपाल ही दिलाएगा। नेक्स्ट, राज्यपाल बनने के लिए योग्यता। राज्यपाल बनने के लिए याद रखना हमेशा 4 योग्यताएं होती है। वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब सरकारी सेवा में किसी पद पर ना हो, और राज्य विधानसभा या राज्य विधानमंडल, विधानसभा को ही विधानमंडल कहा जाता है, ठीक है, का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब याद रखना आप हमेशा, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तीनों भारत के नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। अब राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यह अलग है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, और राज्यपाल राज्य विधानमंडल या विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। ये एक ही योग्यता अलग है तीनों की, बाकी सेम है। ठीक, यहां दे देता है 35 वर्ष आयु उठा लेता है। निम्न में कौन भिन्न है? भिन्न मतलब प्रधानमंत्री दे देगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। भिन्न का मतलब प्रधानमंत्री या संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि इनकी तीनों की 35, तो भिन्न प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मतलब अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसे 5 वर्ष से पहले भी पद से हटा सकता है। अनुच्छेद 156(1) कहता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति चाहेगा तो इसे पहले भी हटा सकता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 156(2) के अंतर्गत राज्यपाल 5 वर्ष से पूर्व भी अपने पद को त्याग कर सकता है। अगर राज्यपाल चाहे तो अपने 5 साल पूरे होने से पहले भी पद से हट सकता है।
या त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राज्यपाल का मासिक जो वेतन होता है, जो मंथली सैलरी होती है, वो 3.5 लाख रुपए होती है। कितनी होती है? 3.5 लाख रुपए। याद रखना, मासिक वेतन। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तो तब उसे दोनों राज्यों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करे। पिछले पॉइंट में मैंने आपको बताया था और इसमें भी वही बतला रहा हूं कि मासिक वेतन एक राज्य का अगर राज्यपाल है 3.5 लाख रुपए है। ठीक, लेकिन अगर एक राज्यपाल को एक से ज्यादा 2 या 3 राज्यों का राज्यपाल बना दिया गया तो फिर उसका वेतन राष्ट्रपति जिस अनुपात में भी निर्धारित कर देगा, क्या तो 3 राज्यों का अगर बनना 3 का ही दे देगा या कम ज्यादा जो भी करेगा, वो राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसका वेतन कितना निर्धारित करेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट, राज्यपाल की विशेषाधिकार शक्तियां। विशेषाधिकार पावर कौन कौन सी है राज्यपाल को? देखिएगा, 4 पावर है राज्यपाल को। नंबर 1, राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग, जो उसके पद की पावर है, शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मतलब राज्यपाल ने जो भी कार्य कर दिए अपने पद पे रहते हुए, तो वो किसी भी न्यायालय के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जवाबदेह नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। दूसरा पॉइंट, राज्यपाल के पद पर रहते हुए उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। अगर उसने कोई मर्डर भी पहले कर रखा हो, चोरी कर रखी हो, कोई भी क्रिमिनल मामला, कुछ भी मामला हो, क्रिमिनल अपहरण कर रखा हो, तो अगर वो राज्यपाल के पद पर है, देखो कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश में या हमारे उसमें, कि उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी, कोई भी मुकदमा शुरू नहीं किया जाएगा। राज्यपाल के पद पर रहते हुए उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, ये दूसरा था, तीसरा पॉइंट है हमारा, जब राज्यपाल अपने पद पर हो मतलब कार्य कर रहा हो, तब कोई भी न्यायालय उसकी गिरफ्तारी का आदेश जारी नहीं कर सकता। एक ये भी सेफ्टी है राज्यपाल को, जब वो अपने पद पर कार्य कर रहा हो, किसी भी राज्य का राज्यपाल हो, तो कोई भी न्यायालय अगर उस पर मुकदमा भी चल रहा है पहले से, तो उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकता। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात, मतलब पहले जब तक उसकी चर्चा, उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई भी सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 मास, याद रखना 2 मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात, अगर ग्रहण नहीं करा उन्होंने तब भी 2 मास पूर्व सूचना देनी होगी, पश्चात बाद में भी किए गए कार्य के संबंध में कोई भी सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 मास पूर्व सूचना देनी होगी। ये 4 विशेषाधिकार शक्तियां हैं राज्यपाल के पास। इसके बाद राज्यपाल की शक्ति और कार्य क्या क्या है, देखिएगा राज्यपाल की शक्ति और कार्य क्या क्या है, कौन कौन सी पावर है इसके पास। नंबर 1, राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य किसके नाम से होते हैं? पूरे भारत में राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। संघ की कार्यपालिका के नाम जितने भी कार्य होंगे या कोई भी समझौता, हस्ताक्षर या कोई भी गजट जारी होना, ये
और राज्य में राज्यपाल के नाम से होंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट, राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और शपथ दिलाता है। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर अन्य कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति या शपथ दिलाता है, वही यहां काम है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री के कहने पर या सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति या शपथ दिलाएगा या करेगा। तीसरा पॉइंट, राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों, जो हाई लेवल के अधिकारी जैसे मुख्य सचिव, राज्य महाधिवक्ता, इसे राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या राज्य का प्रथम वकील भी कहा जाता है। ठीक। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति करता है। नियुक्ति ये करता है, लेकिन इसे हटाने का अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति को है। मुख्य सचिव और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। नेक्स्ट है अनुच्छेद 217(1) के तहत राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है। राज्य का जो हाईकोर्ट होता है, वहां पर जिस न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का मामला हो, तो राष्ट्रपति को यह सलाह देगा, आर्टिकल 217(1) के तहत। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए, राष्ट्रपति शासन कब लगता है? अगर उस राज्य का रूल रेगुलेशन संविधान या विधि के अनुसार ना चल रहा हो, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, राष्ट्रपति उसकी जांच कराता है और अगर सही पाया जाता है तो वहां पर राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 अगर राज्य में लगा हो तो तब राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति ही राष्ट्रपति ने करी है, तो केंद्र सरकार के अधीन कार्य करेगा फिर ये, अगर राष्ट्रपति शासन लगा हो तब। नेक्स्ट, राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, वे उपकुलपतियों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में कि राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर कोई और दे देगा पॉइंट। तो राज्य के सभी जितने भी विश्वविद्यालय उनका कुलाधिपति राज्यपाल होगा और वाइस चांसलर उप कुलपतियों की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य विधान परिषद में देखो, जो राज्य विधान परिषद है वो सभी राज्यों में नहीं है, मैं आपको बतला दूं। वो मात्र 6 से 7 राज्यों में है विधान परिषद, जबकि विधानसभा सभी राज्यों में होती है। विधानसभा निम्न सदन है क्योंकि 5 वर्ष बाद भंग हो जाता है, जबकि विधान परिषद उच्च सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल वही जिस तरह राज्यसभा में 6 साल होता है और परमानेंट सदन है, चलता ही रहता है, तो उच्च सदन कहा जाता है। तो इसमें राज्यपाल क्या करता है, जहां विधान परिषद है, उत्तराखंड वगैरह में तो है नहीं, यूपी में है और आपका वहां भी है, पश्चिम बंगाल वगैरह में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो वहां पर क्या करता है, उस विधानसभा के विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन के आधार पर नियुक्त करता है। याद रखना, राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्याओं का 1/6 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन के आधार पर राज्यपाल नियुक्त करता है। और राज्यपाल राज्य की जो विधानसभा होती है या राज्य का जो विधानमंडल होता है उसमें एक सदस्य की नियुक्ति करता है। जैसे केंद्र में क्या है, केंद्र में लोकसभा में राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन या अंगल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों की नियुक्ति करता है नहीं करता है?
और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है। किस आधार पे? साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान वगैरह के आधार पर विशेष अनुभव व्यक्ति वालों को। ठीक है, तो इसी तरीके से विधान परिषद में 1/6 यहां राज्यपाल करता है और विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, राज्य की कार्यपालिका पार्ट 1। इसके बाद आपका पार्ट 2 में हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। तब तक आप इसे अच्छी तरीके से क्लास को कंट्रोल कीजिएगा, आप इसे लिख लीजिएगा, इसे सुन लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपकी कोई समस्या रहती है तो आप लोगों का स्वागत है, आप कॉल भी कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोगों ने आपको पूरी समझाने की कोशिश की है, बेसिक लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक समझाया है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए स्टेट टू सेंटर, आप अगर इतना कर लेते हैं आपको किसी भी एग्जाम में दिक्कत आने वाली नहीं है। आप 10 से 20 साल के पेपरों का एनालिसिस करिएगा, हमने जो भी टॉपिक करा है जिस सब्जेक्ट में, आप उस सब्जेक्ट से देखिएगा, पहले हमारी क्लास लीजिएगा, फिर पेपर सॉल्व कीजिएगा। आप देखना कि हमने जो भी क्वेश्चन आया उससे बाहर हमारी क्लास से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं है। तो आप बस ईमानदारी के साथ लगिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।